अगेन वेलकम बैक टू सीरीज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं हम फ्रेम रिले में जब हम किसी सब इंटरफेस पे होते हैं। और उस पे हम कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इनहेंस IGRP को इम्प्लीमेंट करना, साथ ही साथ हम किसी इंटरफेस के कितने परसेंटेज की बैंडविड्थ की हम यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिनेरियो। हमारे पास आज ऐसा सिनेरियो है। और दूसरी चीज़ मुझे और बताना चाहिए कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया 2800 सीरीज़ के 4 राउटर, 2900 सीरीज़ का 1 राउटर, जहाँ पे किसी एक राउटर को मैं फ्रेम रिले स्विच की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, साथ ही साथ वो टर्मिनल सर्वर का भी हमारा काम कर रहा है। और इस तरह हमारे राउटर A, राउटर B, C, D ऐसे हमारे जैसे देख सकते हो। इसका एक अच्छा क्लियर व्यू देने के लिए मुझे जूम करना चाहिए ताकि मैं और अच्छे तरीके से बता सकूं। तो इस केस में हमारे पास एक ही इंटरफेस है, दैट इज़ S0/0/1। इसमें से मैं एक इंटरफेस एक सब इंटरफेस पे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जबकि एक दूसरे सब इंटरफेस पे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। और यहाँ पे हब एंड स्पोक है, राइट। तो 2 सब इंटरफेस लेंगे। ऑब्वियसली हमें DLCI की ज़रूरत होगी, तो 3 DLCI 100, 200, 300, 200, 300 यूज़ होंगे इस नेटवर्क में। मुझे थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, राइट देयर। और DLCI 100 यूज़ होगा, 100 and 101, इसी तरह 201 and 202। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब मैं इमेज को फिर से नॉर्मल करता हूँ एज इट इज़ और डिस्कशन चालू करते हैं। सो गुड, कंट्रोल सेट करके मैं हटा लेता हूँ जितनी चीज़ें। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं फुल स्क्रीन में कर रहा हूँ ताकि हद तक सभी चीज़ें हमें साथ साथ दिखती चले। तो नोटपैड को मैं बंद करता हूँ। अगला हम टर्मिनल सर्वर अपना रेडी करते हैं। सो यूज़र नेम के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है मेरा टर्मिनल सर्वर। मैं यूज़र नेम की एंट्री कर देता हूँ और इसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एज ए फ्रेम रिले स्विच। तो फ्रेम रिले स्विच के लिए हमें सबसे पहले इनेबल करनी होती है फ्रेम रिले स्विचिंग। आई होप कि आप पिछले वीडियो में आपने देखा है। और बाकी के कुछ कमांड्स मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ, जैसे इंटरफेस S1/4 इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले और फ्रेम रिले INTF टाइप DCE। सिमिलर टास्क हम परफॉर्म करेंगे अपने 5 पे। तो इनकैप्सुलेशन INTF टाइप DCP और 6 पे इनकैप्सुलेशन इंटरफेस टाइप DCE और 7 पे भी सेम टास्क और DCE नो शट कमांड चलाना मैं भूल गया, तो 7 पे हो गया। 6 पे भी मैं नो शट चला देता हूँ और 6 के बाद 5 पे भी नो शट चलाता हूँ और 4 पे भी नो शट चलाता हूँ। हमारे इंटरफेस अब हो चुके हैं। दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है, फ्रेम रिले राउट करनी है। मैं राउटिंग करके बतानी है कि जब ये मुझे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ब्लैक कलर प्रेफर करना चाहिए, अभी मैं इसको बीच में रख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग एरिया में ताकि आए, यहाँ से यहाँ के लिए कौन सा DLCI आएगा, यहाँ से कौन सा DLCI आएगा, यहाँ पे कौन सा DLCI आएगा। बाय द वे ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा समझाए बगैर मैं जल्द कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा छोटा हमारा हो। तो इसको मैं और ऊपर रखता हूँ और इसको, दैट्स वेरी गुड, दैट्स नाइस आई शुड से। इंटरफेस S1/4 जो ऊपर का है, और यहाँ पे हमने लिखा नो शट। आई होप ये ऑलरेडी है। फ्रेम रिले राउट करो जब DLCI 100 आए तो उसे किस इंटरफेस से बाहर आप निकालो, S1/5 से। सो उसे S1 और इधर मैं रखता हूँ ताकि दोनों चीज़ें दिखती रहे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, राइट। सो ये निकलना चाहिए S1/5 से, जो कि नीचे जा रहा है कोर राउटर B पे और 101 पे टर्मिनेट होगा। सिमिलरली फ्रेम रिले राउट करो जब आए 200, तो उसको आप इंटरफेस S1/6 के
DLCI 201 पे लेके जाओ, और इसी तरह जब आए 300 तो उसे लेकर जाओ आप इंटरफेस S1/7 से, जो राउटर C कनेक्टेड, सॉरी D कनेक्टेड है, और वो टर्मिनेट होगा, आई होप 202 है, जी हाँ 202 है। तो इस इंटरफेस से हमने फ्रेम रिले राउटिंग कर दी। अब इस इंटरफेस और इस इंटरफेस पे बाकी रह गया। तो अगला इंटरफेस मैं स्विच करता हूँ S1/5, फ्रेम रिले राउट करो, आपसे टर्मिनेट हो रहा है 101, और वो जाएगा सामने वाले राउटर पे जो है कोर राउटर A S1/4K DLCI नंबर 100 पे। लाइकवाइज चूंकि अभी एक पॉइंट टू पॉइंट है, हम दूसरे इंटरफेस पे स्विच करते हैं। इंटरफेस नंबर 6, फ्रेम रिले राउट करो आप 201 को और उसे निकालो इंटरफेस S1/4K 200 पे टर्मिनेट करो। सिमिलरली 7 पे मैं स्विच करता हूँ और फ्रेम रिले राउट करो, आई होप 202 है, जी हाँ 202 को, और उसे निकालो इंटरफेस S1/4K DLCI 300 पे ले जाके टर्मिनेट करो। तो फ्रेम रिले में जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन करना था हमने कर दिया। राउटर A में हम आते हैं, तो राउटर A में आई होप इनेबल, जी हाँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस सीरियल 0/0/1 है, ये मेन इंटरफेस है। इसमें नो शट करके मैं इनकैप्सुलेशन डिफाइन करने के बाद मेन इंटरफेस में कुछ नहीं करूंगा, अब सब इंटरफेस का सिलेक्शन करूंगा। तो एक इंटरफेस मैं लेता हूं पॉइंट टू पॉइंट के लिए, तो इंटरफेस S0/0.1, और यहाँ पर अगर आप देखो तो बता सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए लेता हूँ और इसमें IP एड्रेस देता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो 20.20.1 और नो शट ऑलरेडी चला है। दूसरी चीज़ इसमें यह भी बताना होगा कि इस पे कौन सा DLCI टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि स्विच आप ISP से और आपके बीच में एक फिजिकल कनेक्शन जा रहा है, राइट। अब इसमें से आपके राउटर को कैसे डिसीजन लेना होगा कि कौन सा DLCI किस पे टर्मिनेट करना है। तो इसमें हम लिखते हैं फ्रेम रिले INT इंटरफेस DLCI जो 100 टर्मिनेट होगा, वो इंटरफेस सब इंटरफेस पे 0/0.1.1 पे एग्जिट करता हूँ। बाकी यहाँ पे कमांड हो गया। अगला सब इंटरफेस मैं लेता हूँ, सो ये रहा मेरा अगला सब इंटरफेस, 2 ले लेता हूँ और 2 को करता हूँ मल्टी पॉइंट रेदर देन पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सो आप मल्टी पॉइंट लिखो चाहे हम लिखो, वहाँ पे हो गया। यहाँ पे IP एड्रेस मैं देता हूँ, चूँकि ये 40 के नेटवर्क में है, जैसा कि आप देख सकते हो 40.40.40, सो 40.40.40.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। और इस पे कौन कौन सी DLCI टर्मिनेट हो रही हैं, अब हम लिखते हैं फ्रेम रिले इंटरफेस DLCI, एक तो टर्मिनेट हो रहा है हमारा 200 और दूसरा टर्मिनेट हो रहा है हमारा 300, तो दोनों यहीं पे टर्मिनेट हो रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, ये आपको करना जरूरी था। और आई होप गुड, इस तरफ पे चूंकि एक ही इंटरफेस पे सब कुछ कॉन्फ़िगर किया, तो आपको टर्मिनेशन के बारे में बताना था, बाकी राउटर्स पे आपको करने की ज़रूरत नहीं। अब फ्रेम रिले में देखते हैं कि क्या सभी के सभी इंटरफेस अप है और प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। सो दिस वुड वर्क, एक्सक्यूज मी, ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि कारण है कि एक तरफ का कॉन्फ़िगरेशन किया, यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अभी रह गया है। सो लेट्स मूव टू कोर राउटर A। सॉरी, दिस शुड बी कोर राउटर B, कोर राउटर B पे कोर राउटर B कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1 नो शट, यानी आप हो जाओ। इनकैप्सुलेशन बता देते हैं हम, फ्रेम रिले है और इसी तरह IP एड्रेस इस पे होगा 20.20.255.255.255.0, आप जो भी IP रखना चाहते हो रख सकते हो। C पे जाते हैं, तो C इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/0 है, एक्चुअली ये 0/1 ना होके नो शट, यानी अब कर दिया। इनकैप्सुलेशन, हालांकि नो शट बाद में करना चाहिए। फ्रेम रिले
बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आईपी एड्रेस ये 40 वाले नेटवर्क में है, तो 40.40.40.2 इसमें रख देते हैं, और उसके ठीक बाजू वाले में हम 3 रख देंगे, यानी डी में। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/01 नो शट डाउन, यानी अप हो जाओ। इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले करते हैं और आईपी एड्रेस असाइन करते हैं इसमें 40.40.40.3 255.255.255.0 नो शट, यानी अप हो जाओ। तो देखते हैं यहाँ पे फ्रेम रिले के सभी इंटरफेसेस में से एक इंटरफेस अब था, चूंकि ये कोर राउटर ए की तरफ जा रहा था। बी, सी और डी का आई होप कि ये भी अप हो चुके होंगे। सो देयर वी गो, हमने देखा कि अप हो चुके हैं। दूसरी चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं, कोर राउटर बी, पहले हम क्यों ना ए से देखें। कोर राउटर ए यहाँ पर भी पिंग कर लेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसका है 20 के नेटवर्क में 2, ये 40 के नेटवर्क में 2 और ये 40 के नेटवर्क में 3। आई होप कि 3 मैंने कॉन्फ़िगर किया, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एलियास मैंने बना के रखा है, जी हाँ। तो फ्रेम रिले स्विच का बाय द वे अभी कोई काम नहीं है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। राउटर ए पे मैं आता हूँ और पिंग करता हूँ 20.20.2 से, जो कि दूसरे एंड पे कनेक्टेड है। शुड पिंग, नहीं पिंग हो रहा है क्या? ओके दूसरे का देखते हैं। लेट हो सकता है कि वो टाइम ले रहा हो हमारा, और ऑब्वियसली ये लेता भी है। 2 से हमारा हो रहा है और 3 से भी हमारा हो रहा है, तो क्यों 20 के 2 से क्यों नहीं हो रहा है? होने लगा। तो ये यहाँ पे पिंग कर पा रहा है, ये यहाँ पे पिंग कर पा रहा है। यहाँ पे कोर राउटर ये एक्चुअली हब है और 2 तरीके से कनेक्शन स्टेब्लिश है सब इंटरफेस पे, एक पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा मल्टी पॉइंट। राउटर सी पिंग कर पाएगा राउटर ए को, राउटर डी भी कर पाएगा राउटर ए को, और राउटर बी भी राउटर ए को कर पाएगा, लेकिन ये एक दूसरे से पिंग नहीं कर सकते। तो देखते हैं, राउटर बी पे आते हैं और राउटर ए से पिंग करते हैं। तो हमने कहा पिंग करो भाई 20.20.20.1 पिंग होना चाहिए, जबकि राउटर ए के दूसरा इंटरफेस जो 40.40.40.1 से पिंग करेंगे तो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम सी पे आए, टू डू पैकेट इंटरनेट ग्रुपर 40.40.40.1 से करेंगे तो रिप्लाई मिलनी चाहिए। डी भी पिंग 40.40.40.1 से रिप्लाई मिलेगा, जबकि 40.2 से रिप्लाई इसको नहीं मिलेगा। बाय द वे हमने सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में वहाँ पे जाना, इसके पॉइंट टू पॉइंट के और मल्टी पॉइंट के। मैं राउटर के सब इंटरफेस पे स्प्लिट हॉरिजन बंद करता हूँ और इसमें राउटिंग करता हूँ, ताकि हर एक राउटर एक दूसरे राउटर को जानने लगे। सो राउटिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नेटवर्क अटैच करता हूँ। एक लूप बैक इंटरफेस बनाता हूँ 192.168.1 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क, 3 का नेटवर्क, 4 का नेटवर्क। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ और जैसे इंटरफेस बना लेता हूँ तैसे मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग चालू। सो दैट्स गुड, मैंने असाइन कर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 का, दूसरे पे 2 का, और तीसरे पे 3 और चौथे पे 4। राउटिंग इनेबल करते हैं इनके बीच में। तो राउटिंग इनेबल करने के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ राउटर, और चूँकि इनहेंस IGRP हम पढ़ रहे हैं, ऑटोनोमस सिस्टम 1 में ही ले लेते हैं। और एक नेटवर्क हमारा है 20.20, उसके पहले मुझे नो ऑटो समरी चला देना चाहिए ताकि क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह ना काम करे। नेटवर्क एक हमारा है 20.20.20.0 और सबनेट मास्क देना चाहते हैं तो दे सकते हैं हम। दूसरी हमारी एक लाइन से कनेक्टेड है जो है 192.168.1.0 का नेटवर्क, 255 थोड़ा सा और बीच में मैं रख लेता हूँ .0। लास्ट नेटवर्क हमारा 40 का भी इसी से कनेक्टेड है, 40.40.40.0 255.255.255.0। राउटर बी पे हम आते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज, राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1। एक नेटवर्क हमारा होगा 20.20.20.0 का, 255.255.255 के पहले मुझे नो ऑटो समरी इनेबल द नेटवर्क 20.20.20.0 255.255.255. दैट्स वेरी गुड, नेबर बन चुका है। इसी तरह राउटर सी पे हम जाएं
तो राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 नो ऑटो समरी, एक नेटवर्क हमारा होगा 40 का इसमें। सो 40.40.40.0 255.255.255.0 और एक हमारा एक चीज़ हमने गलती किया है यहाँ पे, बी में हमारा एक नेटवर्क और होना चाहिए जो कि लैन की तरफ है हमारे, वो होगा 192.2 का नेटवर्क। सी में 3 का नेटवर्क होगा 192.168.3.0 255.255.255.0 दैट इज ऑप्शनल। एंड देन डी में राउटर राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 नो ऑटो समरी और नेटवर्क 40 का 40.40.40.0 255.255.255.0 और एक जो लैन से हमारे कनेक्टेड है 3 का, तो 192.168.3.0 255.255.255.0 नो सट यहाँ पे चलेगा। तो अगर सब कुछ सही है तो इसको 1 2 3 नेटवर्क राउटर ए को लर्न करना चाहिए। 3 नेबर भी बन गए हैं जैसा कि हम देख सकते हैं 20.20.2 40.2 और 40.3। सो IP राउट कमांड अगर हम चलाएं तो हम पाएंगे कि हम 2 नेटवर्क्स जो कि इनहेंस IGRP से लर्न किया 2 और 3 को, 1 को चूंकि हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो मैंने क्या लर्न नहीं किया, चूंकि ये होगा 2 का, ये होगा 3 का और ये होगा 4 का, तो 4 का अभी तक मैंने लर्न नहीं किया। क्या 4 की राउटिंग कर रहा है? राउटर डी पे देखते हैं कि 4 के लिए राउटिंग कर रहा है। जी नहीं, राउटिंग आपने नहीं किया तो कहाँ से होगा। सो ठीक है, राउटर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 एक नेटवर्क यहाँ पे 4 का होगा 192.168.4.0 255.255.255.0। अब उसको एंट्री मिल जानी चाहिए। आई होप, आई बिलीव, आई शुड से आई बिलीव 4 की भी नेटवर्क्स हमारे पास, दैट्स वेरी गुड, ग्रेट। लेकिन अगर हम देखें तो क्या राउटर बी राउटर सी और डी से पहुंच पे है? राउटर बी राउटर सी से बात कर पाएगा, डी से बात कर पाएगा, या डी सी से बात कर पाएंगे और इनसे कर पाएंगे? इन सब चीज़ों के लिए आपने ऑलरेडी वीडियोस में देखी कि पॉइंट टू पॉइंट में हमें क्या करना होता है, मल्टी पॉइंट में क्या करना होता है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/0/1 पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नो IP स्प्लिट हॉरिजन फॉर इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1, ताकि सबको अपडेट मिले। अब राउटर बी में मैं राउटिंग प्रोटोकॉल देखता हूँ और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो IP राउट, दैट्स वेरी गुड। आप देख सकते हो कि अपडेट हमें मिलना चालू हो गया है। सिमिलर हम सी पे देख सकते हैं। सो IP इनहेंस, तो IP रूट मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना चाहिए, वेरी गुड। और सो IP रूट, दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। बाकी के सभी कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम तो बार बार उसी टॉपिक पे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमें और डिस्कस करना है कि किसी राउटर के एक इंटरफेस पे, जैसे कि हमने मान के चलो फ्रेम रिले हम यूज़ कर रहे हैं, कंसीडर करते हैं, और फ्रेम रिले में हमने हमारे ISP से हमें जो मिलता है जिसको हम कहते हैं स्पीड, सो लोकल एक्सेस रेट बताता है हमारी फिजिकल मीडिया की स्पीड कितनी है, जबकि एक वर्चुअल सर्किट के लिए हम कमिटेड इंफॉर्मेशन जो हमें स्पीड मिलती है, आई होप कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट और समथिंग लाइक दिस, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। एक्चुअली बाय डिफॉल्ट इनहेंस IGRP हर एक इंटरफेस का बैंडविड्थ मात्र और मात्र 50% ही यूज़ करता है। तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कि ये सब इंटरफेस कितना बैंडविड्थ यूज़ करे, दूसरा सब इंटरफेस कितना यूज़ करे, तीसरा सब इंटरफेस कितना यूज़ करे। जैसे इस कमांड से आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरफेस में S0/0/1.1 पे जाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं IP बैंडविड्थ, आई होप बैंडविड्थ परसेंट, किसके लिए? इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 के लिए कितना परसेंट आप देना चाहते हो। एक्चुअली ये परसेंट में होता है, तो
1 से लेके 99999 तक आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने परसेंट दे दिया, कंसीडर बाय डिफॉल्ट 50 होता है, हमने दे दिया मान के चलो 60, राइट। तो हम यहाँ पे जाकर देख भी सकते हैं। सो रनिंग कॉन्फ़िग जो बिगिन हो, सो रनिंग इंटरफेस मुझे देख लेना चाहिए S0/1 पे। हाँ so should be there, should not, I hope कि I believe, in fact मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कंफर्म करके बताना चाहिए, ऑब्वियसली मुझे कंफर्म करके बताना चाहिए। डिड आई टेकन मिस्टेक? आई थिंक सो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सीरियल 0/0/1 का, जबकि मुझे देखना चाहिए यप ये देखिए आरपी बैंडविड्थ परसेंटेज ऑटोनोमस सिस्टम 1 के लिए 60। सो ये हमने यहाँ पे दो चीज़ें जानी। एक चीज़ें हमने जाना कि सब इंटरफेस पे हम किसी पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम किसी इंटरफेस के परसेंटेज रेट को कैसे डिफाइन करते हैं कि कितने परसेंट की ट्रैफिक यहाँ पे जाएगी। जैसे सिस्को के डॉक्यूमेंट्स में हम देखें तो कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक इंटरफेस 50% को यूज़ करता है। तो इसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए जब आप CCNP के लिए जा रहे हो। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें हमको समझ में आई होगी। और एक एडिशनल कमांड अभी तक मात्र चली जिसमें हम इंटरफेस के अंदर जाके चलाए थे, दैट वाज लाइक दिस, IP बैंडविड्थ परसेंट इनहेंस IGRP ऑटोनोमस सिस्टम 1 60। आई डोंट नो कि इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पे अंक दिखता है, लेकिन आप 60% ये होता है हमारा 60%। और इसी तरह आप जितना भी डिफाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। आई होप कि ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लिखना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।